आंगन में विलाप करने लगी मेरे भक्तों। जब सुनीति को विलाप करते हुए देखा तो बांदी कहने लगी, क्या बात है महारानी, आप विलाप क्यों करे, इस प्रकार रोदन क्यों कर रही हैं? सुनीति कहने लगी, बांदी जा दरबार में चली जा और जितनी जल्दी हो सके मेरे महाराज को बुला कर ला। आज बांदी चली है। बांदी राज दरबार में पहुंची है। महाराज को प्रणाम। महाराज कहने लगे, कहिए कैसे आना हुआ? कहने लगी है, महाराज आपको रानी साहिबा ने याद किया है, जितनी जल्दी हो सके महलों के लिए तैयार हो जाओ। महाराज विचार करने लगे, ऐसा क्या काम है बताओ, कोई परेशानी, हारी बीमारी? बोले महाराज आपको बुलाया है और जितना जल्दी हो सके आप चलो। आज उत्तानपाद महाराज कचहरी को बर्खास्त करके महलों के लिए चले हैं। जैसे ही महलों में उत्तानपाद महाराज पहुंचे हैं, उच्च आसन पर बिठाया है, जल का लोटा लेकर आई। महाराज जल ग्रहण कर लीजिए। जल ग्रहण किया। बताओ क्या बात है जो इतना जल्दी खड़े खड़े बुला लिया? कहने लगी है, महाराज बात तो बहुत बड़ी है। महाराज हमारे आंगन में कोई संतान नहीं है। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, बात तुम्हारी सही है, लेकिन ये कोई हमारे हाथ की बात तो नहीं है। आज मैया अपने नेत्रों में आंखें आंसू भर कर के बोली है, महाराज कि भरी गो आँखें में नीर, बंद नहीं धीर, रोई गई रानी, नए घर में कोई संतान सैया हो रही है बदना।
बेटा बिना मेरी गोदी सूनी है। महाराज पूरी प्रजा में बदनामी हो रही है। महाराज आपको प्रजा के लोग निवल कहते हैं, इस दुखिया को बांझ कहते हैं। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, रानी दुख तो मुझे भी है इस बात का कि तुम मुझे एक खुशी न दे सकी, लेकिन क्या करूं, न कुछ कहने में आता है न कुछ सुनने में आता है, समझ नहीं आता करूं तो करूं क्या। मेरे भगवत प्रेमियों, अभी तक दुख था लेकिन अब दुख डबल हो गया जब महाराज ने ऐसे कह दिया कि आप मुझे खुशी न दे सके। दुख तो मुझे भी है लेकिन क्या करूं। जैसे ही महाराज के इतने वचन सुने हैं तो मैया के आंखों से आंसू बहने लगे। और हुआ क्या कि सोने सैया के बैन भरे जलने न रोई गई रानी, जा विधिगति अपरंपार रे जाते न सैया होती